फिरदौस साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को कहीं ना अदलिया से भी गिला है, लेकिन ट्रिब्यूनल जो है वो अदलिया से ही है, वो फैसले ज़बरदस्त अंदाज में कर रहे हैं। कागजात नामजदगी जिनके मुस्तरद हुए वो अहल हो रहे हैं। आज बहरहाल शाह महमूद कुरैशी साहब का एक अदद क्वेश्चन मार्क ज़रूर बन गया, फवाद चौधरी साहब का भी उनकी बेगम की वजह से बन गया। यानी अगर मैक्सिमम पोजीशन देखी जाए तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हक में ही फैसले आ रहे हैं। देखिए, पहली चीज आपको समझना चाहिए कि ये प्री पोल रिगिंग होती क्या चीज है। प्री पोल रिगिंग ये होती है कि पीटीआई के टुकड़े करो, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनाओ, पीटीआई पार्लियामेंटेरियन बनाओ, पीटीआई के कैंडिडेट्स को या जो लोग हैं उनको जदोकोब करो, मजबूर करो कि वो पार्टी छोड़ के दूसरी जमातों में शामिल हो जाएं, दूसरी जमातों में शामिल ना हो तो सियासत छोड़ दें, फिर उनको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाने नहीं दो, इतना जुल्म सितम करो कि वो अंडरग्राउंड रहें, फिर वो ना हो तो इलेक्शन की डेट अगर अनाउंस हो जाए तो इतना सख्त कर दो कि वो अपनी कागजात नामजदगी दाखिल ना कर सके, और अगर वो कागजात नामजदगी दाखिल कर ले तो उन तमाम कागजात को रिजेक्ट करवा दो। जब रिजेक्ट करा देंगे तो उसके लिहाज से वो 1 हफ्ता 10 दिन और मसरूफ रहेंगे सिर्फ अपने कागजात को पास करवाने में, तो 10 दिन और गुजर जाएंगे। फिर जब वो हो जाएंगे तो उसके बाद उनकी पार्टी का नाम ही गायब कर दो, कह दो कि ये लड़ने के काबिल नहीं है। अगर वो उसको जीत जाएंगे तो उसके बाद कहेंगे कि अच्छा इनका इंतखाबी निशानी इनको नहीं दो, किसी और को दे दो। ये ऐसे हालात पैदा कर दो कि ये एक सिंबल के तहत ना लड़ सके। ये सारी तो काम जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बखूबी कर रहा है। कमाल की बात यह है कि जुल्फिकार अली भुट्टो का मर्डर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट केस है। उससे पाकिस्तान के मौजूदा हालात को अगर वो चेंज कर देंगे उसके बड़े दूरदर्श नतीजे हैं। इलेक्शन से रिलेटेड पिटीशन नहीं आएंगी, और अगर किसी शख्स ने ये कह दिया कि जी ये इलेक्शन में जो आरओ का निज़ाम है ये दुरुस्त नहीं है, ये सियासी तौर पे, तो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने कहा मैं देख लूंगा, आए तो मेरे सामने कोई, मैं सख्त से सख्त एक्शन लूंगा। और फिर वही आरओज जो है वो जो है हमारे प्रपोजर सेकेंडर्स को घुसने नहीं देते। मंडे को लगती वो भी आप लोगों की एप्लीकेशन देते। एक लाहौर के डीसी के ने 300 एमपीओस के तहत इशू किए हैं उसने अपने टेन्योर में, उसको आपने आरओ बनाया हुआ है। इसको क्या कहते हैं? नहीं, वो इन सब चीजों, यही आरओ तो दिल्ली में भी काम कर रहे हैं, यही आरओ तो पेशावर में भी काम कर रहे हैं। सारी चीजों को यही सूरत हाल से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज गुजर रही है, यही सूरत हाल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गुजर रही है, इसी सूरत हाल से जमात इस्लामी गुजर रही है। हमें डीसी जो है वो परमिशन नहीं देता वर्कर्स कन्वेंशन की। हमारे कोई 4 लोग भी जमा हो जाएं तो उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। बाकी जमात इस्लामी को कराची की मेन रोड शाहरिया फैसल के ऊपर 6 जलसे कर चुकी है। नहीं, मजे की बात तो ये है ना कि जिनको परमिशन है ना वो भी जलसे नहीं कर रहे ना सर। मैं आपको किस के हैरानगी तो इस बात की है।